ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 27 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो सीधा सीधा कह रहे हैं कहीं ना कहीं सम्मान मिलने का योग बन सकता है। चीज़ों को जितना खोदोगे, जितना चीड़फाड़ करोगे, यानी शोध जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रहस्य निकाल कर ले आओगे। ऐसे योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ों में आगे बढ़ने से रुको मत, आगे बढ़ने के कार्य करने का प्रयास करो, मेहनत करो, चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया से योग बनती दिखाई दे रहे हैं। देखो, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का थोड़ा परेशानी का योग चल रहा है। शनिवार अंतिम है ये, ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। सप्तमी के साथ इस बार शनिवार आ रहा है, पौष मास की सप्तमी है, तो इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से हमको एक काम करना चाहिए। इस दिन मार्तंड सप्तमी कहा जाता है। भगवान सूर्य को तिल युक्त जल से अर्घ्य देने का प्रयास करना चाहिए और इस दिन गौ पूजा भी करनी चाहिए। गौशाला में हो सके तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए आपको एक काम करना चाहिए, हरा चारा देने का प्रयास करना चाहिए। ये विशेष उपाय है, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित हो सकता है। इसको चीज़ करिए, आपके लिए शुभ होने के योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सूर्य भी आगे बढ़ते हुए शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र के साथ चल रहे हैं, मंगल के साथ चल रहे हैं, मंगल भी शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक ही बात कर रहे हैं। काम जब सीधी तरह से ना चले तो थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ सकती है और वो समय आपको बता रहा है कि थोड़ा सा युक्ति युक्त तरीके से कार्य कर लो, चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। सामने से थप्पड़ मारने से काम नहीं होगा, सामने से प्यार से काम होगा और मीठे बन के काम होगा। तो ऐसे में सीधा सिद्धांत समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिवनेस त्यागिए, नहीं तो सूर्य कहीं ना कहीं मंगल के साथ दंगल करने के योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके लिए एक अच्छा उपाय हम बताते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा गुड़ का दान करना। किसी देवस्थल में जाकर रविवार के दिन गुड़ का दान कीजिए, यह आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके फेवर में करने की स्थिति, लाभ की स्थिति बनाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। बुध भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये बुध जो है वो जंगल में मंगल करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को संवारने की तरफ थोड़ा सा एग्रेसिव आगे से जो काम होगा, जो थोड़ी छटपट फैली हुई चीज़ें हैं उनको आपकी मेहनत से चीज़ें संवर सकती हैं, ऐसा योग बन रहा है। शिव मंदिर में जाकर बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एकादशी का योग भी साथ साथ बन रहा है। ये एकादशी जो है संतान को देने वाली एकादशी है, संतान सुख को देने वाली एकादशी है, संताप को हरने वाली एकादशी मानी जाती है। और इस एकादशी के दिन कहा जाता है कि अनायास भी यदि भगवान का स्तवन कर लो तो बहुत शुभ योग बनने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बन रहा है वो खास तौर पे एक बात बताता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय है विशेष तौर पे भगवान की कृपा से बहुत सारे कार्यों को ठीक करने का। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शिव की कृपा से आपकी किस्मत जाग सकती है, तो शिव का पूजन करने का प्रयास कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इन दिनों ग्रह योग आपकी राशि में ऐसे योग चल रहे हैं कि जो फटीचर किस्म के लोग हैं, जो विशेष तौर पर ऐसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, उनके साथ मत टाइम लीजिएगा। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से एब्सेंट माइंड के होते हैं, कभी इधर कभी उधर। कई बार हम संपत्ति के साथ में उनके साथ बैठ जाते हैं। ये दिन नहीं है उनके साथ बैठने का, वो टाइम आपका भी खराब करेगा और खुद तो टाइम अपना खराब ही कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। फालतू लोग जो हैं, बेपरवाह लोग हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। उनकी संगत आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकती है। हनुमान जी का पूजन करें। एकादशी के साथ में सुंदर योग बन रहा है मंगलवार का, और इस अंतिम मंगलवार पर भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा, उनका हमारे आश्रम पे भी रहेगा। सुंदर एकादशी का अवसर है। कहा जाता है एकादशी में एक राजा था, उसकी कथा हम सुनाते हैं आपको। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है, और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं,
उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कोई खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए। कहा जाता है और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। 31 दिसंबर का दिन बेहद खास है। एक तो 2025 की अंतिम रात्रि है, अंतिम दिन है, और ये अंतिम 24 घंटे आपकी राशि में बड़ा अनुकूल खेल करने वाले हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुख भी देने के योग बनाने वाले हैं, खर्चा भी बढ़ाने वाले हैं। चंद्रमा उच्च के होने वाले हैं, बुध अस्त होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये बुध का अस्त होना आपको अस्त व्यस्त भी कर सकता है। आनंद के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ों को संभाल के रखने का प्रयास करें, थोड़ी सी गलती भारी पड़ सकती है। मंगल शनि का टकराव चल रहा है इन दिनों। ये दिन आनंद में देने के लिए राम की शरण में चलना चाहिए। प्रतिष्ठा द्वादशी है, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते प्रतिष्ठा द्वादशी है क्या। प्रतिष्ठा द्वादशी वो दिन है कि जिस दिन कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान का निर्माण हुआ, और इस दिन एक दिया आप भी जलाएं राम की कृपा प्राप्त करने के निमित्त। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है, प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तरह पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं।
और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से, जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा और भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है भी बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें, तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है और कोशिश ये करें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला
आगे आने वाला जो समय है ना उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपना कर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।